जय श्री कृष्ण दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? आशा कर रही हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। स्वागत है एक और नए ब्लॉग में आपका। मिल रही हूँ मॉर्निंग में आपको पूजा करते हुए। फ्लावर जैसा कि आजकल बहुत ही कम निकल रहे हैं, बहुत ज़्यादा नहीं, सिर्फ गुलाब में थोड़े बहुत आ रहे हैं और गुड़हल में भी थोड़े बहुत हैं। वाइट वाला गुलाब तो अच्छा खिल रहा है, चंपा भी चला गया, हर सिंगार भी चला गया। और मतलब जो है गुलाब था एक मेरा, वो भी छटवा दिया था मैंने, तो उसमें भी अभी नहीं आ रहे हैं। जितने हैं पूजा के लिए थोड़े बहुत तोड़ के अपने बगीचे से ले आती हूँ फूल। उसके बाद में बैठ गई थी, घर की क्लीनिंग सारी हो चुकी थी, वो वाला पार्ट आज मैंने शूट नहीं किया था। उसके बाद लमसम मैं समझ लीजिए जल्दी जल्दी फटाफट था, आज देर भी हो रही थी, इस वजह से मैं और नहीं शूट की थी और फटाफट से घर की क्लीनिंग करने के बाद आ गई थी नहा धो के पूजा पाठ करने के लिए। तो सबसे पहले मेरी दिया बाती होगी। कोशिश ये रहती है सुबह में जल्दी उठ के अपने माधव को उठा के जो है बैठा लूँ, उसके बाद में इनको पूजा पाठ करके इनको कुछ खाने पीने को दे दूँ, क्योंकि रात भर तो ये कुछ खाते नहीं, इस वजह से इनको भूख भी लगती होगी ना। रात में एक गिलास दूध दे के लिटालती हूँ, उसके बाद में सुबह में इसी वजह से रहता कि फटाफट से माधव को कुछ दे दो, खा लेंगे वो, उसके बाद में आगे का नाश्ता वास्ता होता रहेगा उनका। तो सबसे पहले जो है मैंने पूजा पाठ फिनिश किया। माधव को मैंने थोड़े से एप्पल और एक रामदाना वाली पट्टी और तिल की पट्टी वो दे दी थी। उसके बाद में एक गिलास दूध तुलसी पत्ती डाल के, वो जब तक ये अपना खा पी रहे हैं तब तक कि मैं उनके लिए पनीर का पराठा और चाय रेडी कर रही हूँ। आज के नाश्ते में मेरे घर पे बनेगा पनीर का पराठा, हरी वाली चटनी। तो सबसे पहले सिंपल सा मैंने डाल दिया है, दे दिया है लड्डू के लिए। इसमें सिंपल सा मसाला वगैरह डाल के सिंपल सा बना के दे दूँगी, क्योंकि और बाकी जो मैं फिलिंग तैयार करूँगी उसमें थोड़ा सा प्याज वगैरह पड़ेगा। इस वजह से मैंने एक जो है पराठे दो बनाए हैं, माधव के लिए, एक गैया के लिए और एक माधव के लिए। तो ये सिंपल सा है बिल्कुल मेरा पराठा, इसमें जो है कुछ भी नहीं पड़ा है, सिंपल से बेसिक मसाले डाल के मैं अपने लड्डू गोपाल के लिए जो है अच्छा सा करारा गरम गरम पराठा सेक के चाय के साथ में दूंगी। अदरक वाली चाय कड़क पियेंगे, क्योंकि आजकल ठंड हो रही है, तो जैसे हम लोगों को लगता है कि गरम गरम कुछ मिले, ऐसा ही उनको भी मैं गरम गरम ही इस समय गुनगुना यानी दे देती हूँ, तो फिर वो खा पी लेते हैं अपना। इधर मैंने लड्डू गोपाल के लिए चाय जो है थोड़ी सी निकाल दी थी, उसके बाद ये हम लोग अपने लिए थोड़ी बना रहे हैं घर पे, जो है सब लोग पिए। आज टिफ़िन की चिंता नहीं थी, क्योंकि आज अंश स्कूल नहीं जाने वाला है, तो फिर मैंने जो है पहले सोचा आलू उबले हुए रखे, उनको बना के जो है इनके लिए सब्जी दे देती हूँ। फिर उधर से आवाज़ आई कि मम्मा आज मुझे नहीं जाना है स्कूल, तो मैंने सोचा छोड़ो नहीं जाएगा, तो फिर मैंने स्किप कर दिया था वो वाला सब्जी वाला पार्ट। सोचा कि हरी धनिया और पनीर के पराठे सब लोग खाएंगे, तो सब्जी तो कोई खाएगा नहीं, इसी वजह से मैंने आलू फ्रिज में बढ़ा दिए। और जो है इसकी शाम को अगर सब्जी बनेगी तो बना दूंगी, नहीं तो फिर शाम को आलू भरी कचौड़ी और मटर आलू की सब्जी हो जाएगी। तो इधर जो है मैंने धनिया की चटनी बनाने की सोची। इसमें जो है आंवला पड़ा है, टमाटर है, हरी मिर्च है, अदरक है, धनिया है, इसमें थोड़ा सा जीरा और जो है नमक वगैरह डाल के पीसती हूँ। बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बनती है। और मेरे यहाँ ऐसा ही कोई दिन जिस दिन चटनी ना बने इस समय ठंड के मौसम में, देखिए आंवला ऐसे तो कोई नहीं खाता है, तो चटनी के उसमें पीस लेती हूँ यानी चटनी के रूप में, तो सारे ही लोग आंवला खा लेते हैं। भैया भी मेरा खा लेता है, छोटा वाला भी थोड़ा बहुत पराठे वगैरह खिलाओ ना उसको तो हल्का फुल्का खा लेता है, लेकिन बड़ा वाला वैसे तो बिल्कुल नहीं आमले आमले खाता था, तो चटनी के उससे खा लेता है। चटनी वो कभी कभी स्कूल में भी अपने लिए जाता है, तो ये इसी बहाने बच्चे जो है आंवला वगैरह खा लेते हैं। वैसे ना तो वो मुरब्बा आंवले का खाता है और ना ही अचार खाता है, तो चटनी में मैं पीस देती हूँ 1 से 2 तक के आंवले, तो इसी बहाने जो बच्चों को आंवले मिल जाते हैं। फ़िलहाल मैं किचन की क्लीनिंग करके पराठे वगैरह हो बन गए थे, उसके बाद मैंने चाय पी, पराठे खाए, उसके बाद मैं बच्चों को खिलाए, उसके बाद मैं आ गई थी थोड़ा सा जो है किचन की क्लीनिंग करने के लिए। उसके बाद मैं अब जो कपड़े वाला काम करूँगी जाके छत पे। अब शाम हो गई थी, शाम को आई हूँ मैं। आज 4 बजे ही अजीब सी धुंध छाने लगी थी, तो मैं आ गई थी ऊपर कपड़े उठाने, और अजीब सी ठंड हो रही, इतना पहने हो तब भी नहीं ठंड जा रही। फिर ये शिवाय को लेके आना पड़ता, क्योंकि अंश पढ़ रहा था अपने सर के पास कोचिंग, तो मैं शिवाय को छत पे लेके चली आई थी साथ में। इसको भी देखना पड़ता है, इधर उधर भागे ना इसकी वजह से जो है। उसके बाद मैं कपड़े उपड़े उठा के रखे, उसके बाद मैंने जो है जलाई है आग का अलाव जला दिया, ताकि जब अंश के डैडी आएंगे तो फिर जो है थोड़ा सा हाथ वगैरह सेक लेंगे, तब तक की आग अच्छे से बन जाएगी। फिर मैं तब तक की आई ऊपर जो है अपनी मटर आलू की सब्ज़ी मैंने छौंक लगा दी,
लोहे की कढ़ाई या मिट्टी की हांडी में सब्जी वाकई में इतना स्वाद बनती है। लोग कहते हैं ऐसे ही नहीं है, इसका टेस्ट ही अजीब सा मतलब चेंज हो जाता, बहुत ही स्वाद लगती है। तो मैंने सब्जी पका दी थी, रेडी हो गई थी। उसके बाद मैं शाम की क्लीनिंग में लग गई थी। जैसे शाम की क्लीनिंग करने के बाद मैं अपनी दिया बाती करती हूँ, तो झाड़ू वगैरह मैंने लगाई। उसके बाद में थोड़े बहुत बर्तन वगैरह थे वो सब धुल धुला के रखे हैं, और फिर झाड़ू लगाने के बाद हल्का सा यहीं पोछा लगा दूंगी, जहाँ पे पूजा वाला एरिया है वहीं पे। उसके बाद में मैं जाती हूँ हाथ मुँह धो के अपने पूजा पाठ की तैयारी करती हूँ, क्योंकि ठंड ज़्यादा है, नहाने से कोई फ़ायदा है नहीं। और फिर अगर आवश्यकता होती है तो गर्म पानी करके नहा लेती हूँ, नहीं होती है तो फिर नहीं नहाती हूँ। हाथ पाँव मुँह धो के अच्छे से भगवान जी की जो है पूजा आराधना इतने टाइम कर देती हूँ। फिर मैं थोड़ा सा फेस वॉश वगैरह करके आ गई थी। अपना थोड़ा सा लोशन लगाऊंगी और हेयर में थोड़ी सी कंघी करने के बाद में आराम से तैयार होके हल्का फुल्का जो है भगवान जी की पूजा पाठ करूँगी। जैसे मैं सुबह का अपना घर क्लीन करती हूँ, वैसे शाम को भी अपना घर क्लीन करने के बाद में जो है अपनी दिया बाती करती हूँ, संध्या आरती करती हूँ। बहुत ही पॉजिटिव वाइब आती है, एक सुख शांति मन में अजीब सी बनी रहती है और बहुत ही शांत मन रहता है। यकीन मानिए घर पे भी सुख समृद्धि आती है। और जो है इधर मैं पूजा पाठ की तैयारी कर रही थी, मतलब कर रही थी, और साथ में सबसे पहले मेरे शिवाय आते हैं। अपने टीका बंधन तो कराते कराते साथ में जितने घर पे पर्सन होते हैं उनके टीका बंधन करो, उसके बाद में आप अपनी आरती करो। तो उसके बाद बच्चों को टीका बंधन करके भगवान जी के पहले किया, उसके बाद बच्चों की किया, उसके बाद मैं आरती करती हूँ। तो जैसे जैसे ना इतनी खुशी होती जब जो आप करते हो काम अच्छे वो आपके बच्चे भी करें ना देख देख के, तो बहुत मन में अजीब सी खुशी होती। तो इधर मैं जैसे आरती करती हूँ वैसे ही ये शिवाय भी कटोरी में जिसमें गौरी गणेश रखे हुए हैं उसको उठा के आरती घुमाता रहता। मतलब मैं तो आरती करने में बिजी थी, जैसे बच्चे करते वैसे करने देती हूँ। थोड़ा बहुत मतलब बिगाड़ के ही बच्चे कुछ सीखते हैं, बहुत ज़्यादा मतलब इधर उधर उसको क्या ही पता है। तो ये तो पता है खैर उसको आरती नहीं छूनी, दिया नहीं छूनी है ताकि वो जल जाएगा, तो इस वजह से जो है अपना वही उठा लेता है। उसके बाद जो है अपना आरती वारती करता है। बहुत मन में एक खुशी होती है जब बच्चे अपने जैसा पूजा पाठ या अपने जैसे घर की साफ सफाई में हाथ बटाते हैं, और तो बहुत ही मतलब मन में खुशी मिलती है। कुछ आदतें होती हैं अपनी ना, जैसे आप घर पे सुबह अपना क्लीन करते हो, घर पूजा पाठ करते हो, एक शांति बनी रहती है। वैसे शाम को भी अगर हम लोग एक एक रूटीन बना लें ना, शाम को अभी आराम से घर की क्लीनिंग करने के बाद आराम से पूजा पाठ करें, बहुत ही आनंद आता है, मन में एक अजीब सी खुशी होती है, बहुत ही अच्छा लगता है। फिर मैं नीचे उतर गई थी बच्चों को लेके, क्योंकि देखिए आटा गूथा रखा था मेरा, सब्जी मेरी पकी रखी थी, हटक है नहीं कुछ खाने पीने की, तो आराम से इत्मीनान से बच्चे को नीचे ले आई थी। आग के अलाव जला के जो है बैठा था भैया, तो बहुत देर से तो वो बोल रहा था मम्मा देखो मेरे फीवर हो गया। तो मैं छू के देख रही थी, मैंने कहा आग के पास इतनी देर से बैठे हो तो फीवर तो होगा ही। तो इधर जो है सेक रही थी आग बच्चों के, हाँ इसके पैर सिवाय के मैंने सोचा सेक दूँ, ठंडे बहुत हैं। उसके बाद जो है तब तक ये अंश के डैडी भी आ गए थे। फिर ये थोड़ी देर हम लोग सब लोग नीचे बैठे चाय वाय पी, उसके बाद करीब आधा घंटा बाद ऊपर आई, थोड़ी सी ये सब्जी वगैरह लाए थे वो, उसके बाद से इनकी मोटी रोटी हाथ की मतलब इनके लिए बनाई, सब्जी खाना वाना खाया गया। उसके बाद जो है ये इलेक्ट्रॉनिक एक जो है लाए हैं रॉड, हैवेल्स की, बहुत ही अच्छी है। इसमें समझ लीजिए पानी 20 मिनट में गर्म हुआ, बहुत ही अच्छी है। फिलहाल आज का ब्लॉग यही रहा, आपके साथ मिलूंगी आपसे अगले ब्लॉग में एक नई दिनचर्या के साथ में। अपना ध्यान रखिएगा, अपनों का ध्यान रखिएगा। नए हैं चैनल पे तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, एक लाइक करिएगा, हाइप भी करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।